हेलो एवरीवन, आज हम ऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें बोल रहा है ये साइक्लोहेक्सेन है। अब इसकी क्या है Br2 और या फिर Hμ के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये कह रहा है एक कोई प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद कह रहा है यही प्रोडक्ट जो है सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं तो जो बी प्रोडक्ट है वो क्या होगा। वही कह रहा है द प्रोडक्ट बी इज, वही पूछ रहा है जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या बनता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाया। अब उसके बाद जैसे आपका क्या है Br2 है, अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा Br और ये Br सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। यहाँ पे Hμ के प्रेजेंस में हो रहा है, इस वजह से सनलाइट होता है इसमें। अब क्या करेगा, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन मान लेते हैं, तो ये फ्री रेडिकल है। तो उसके बाद ये क्या है, एक Br अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होगा और यहाँ पे एक HBr निकल जाएगा। उसके बाद अगेन आप करेंगे, अब देखेंगे आप, जैसे अगेन अब इसको करेंगे फिर इसी को यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा, यहाँ पे रेडिकल है। उसके बाद फिर ये Br क्या होगा, इससे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड बना देगा, ये इसका यहाँ पे और ये इसका यहाँ पे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन अटैक कर देगा। इसका मतलब ये जो अभी प्रोडक्ट बना है आपका, ये क्या बना है पता है, ए का बना है। ये ए का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसका मतलब ए की जगह पे आ रहेगा, लेकिन पूछ क्या रहा है, बी का पूछ रहा है, तो बी क्या होगा। अब इसी को क्या करना है, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर हम कराएं तो क्या होगा। अब आपको पता है सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं उर्ज रिएक्शन होता है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे सोडियम के प्रेजेंस में कराते हैं तो इसका मतलब इसके अमाउंट 2 लेने पड़ेंगे, इसका मतलब 2 लेंगे और यहाँ पे 2Na रहेगा। तो बात करेंगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन और जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा Na2NaBr। ठीक है, ये जुड़ जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, यहाँ देखिए, अगर बात करें इसकी मैकेनिज्म, ये आई कहाँ से एक्चुअल में, तो बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट में इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ देखिए ये क्या था आपका, ये था यहाँ पे ब्रोमीन था। ठीक है, अब इसका क्या करना है, सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन। अब क्या होगा, जैसे ब्रोमीन है, अब यहाँ पे ये इसका ये क्या होगा, ये इससे रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, तो ये इससे अटैक करेगा, तो यहाँ हो जाएगा NaBr, इस तरीके से निकल जाएगा। तो एक रेडिकल इसी तरीके से इसका दोनों आके बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इसका दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो ये निकल जाएगा 2NaBr, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब बी की जगह पे क्या होगा, ये होगा, इस तरीके से बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ ये बन जाएगा प्लस 2NaBr। ठीक है, तो बी की जगह पे प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो ये फॉर्म होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ देखते हैं, देखिए इसमें कह रहा है ये आपका बेंजीन है और ICl एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ पे क्या लेविस एसिड लिया है। अब इसको क्या करना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, अब इसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसमें अगर हम बात करें लेविस एसिड लिया है, जैसे I लिया है और Cl। अब इसका पहले रिएक्शन हम क्या करें, AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे, तो क्या होगा पता है, ये हो जाएगा AlCl4 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा I प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बेंजीन पे अटैक कराना है। यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे I प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे I अटैक किया तो ये I हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड जैसे था वैसे ही लिखेंगे। अब आपको पता है यहाँ हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दूर हो गया। तो आप देखेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक ये आपका यहाँ पे एक I लग जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराया। चलिए अब आगे देखते हैं, बात करते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय रिडक्शन। देखिए इसमें कह रहा है आपका, एक मिनट, हाँ देखिए इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ बेंजील ब्रोमाइड विथ LiLH4। ठीक है, बेंजील ब्रोमाइड, इसका मतलब बेंजील ब्रोमाइड के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है। ठीक है, CH2Br। ठीक है, ये होगा। अब कह रहा है इसी का क्या करना है, LiAlH4। अब आता है रिडक्शन प्रोसेस में, जैसे NaBH4 LiLH4 हो सकता है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में क्या पता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। जैसे हम शॉर्ट में बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं LiLH4 माइनस। ठीक है, अब जैसे इसका हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, तो ये H मेरा निकल के यहाँ अटैक करेगा। तो हम बात करते हैं, तो यहाँ से अगर यहाँ अटैक करेगा तो ये हो जाएगा आपका CH2, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये आएगा, तो यहाँ से Br निकल जाएगा। तो
इसको हम बोलते हैं, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये CH3, ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि आपका ये दिया गया है, अब HNO3H2SO4 दे रहा है, ए क्या बनेगा और NaOH से भी रिएक्शन कराएंगे तो जो बी है वो देखते हैं ए और बी प्रोडक्ट क्या बनाता है। तो चलिए देखते हैं, अगर इसकी बात करें हम यहाँ देखते हैं आपका ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये बनाया गया है इस तरीके से, यहाँ पे है, यहाँ पे Cl है। अब आपको पता है जब HNO3 और H2SO4 मतलब क्या हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है, और नाइट्रेशन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ऐड होता है तो उसका कंडीशन ये है कि या तो आर्थो पे या तो पैरा पे होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, जैसे अगर हम इसका मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो ये नाइट्रेशन अगर इसका कराएंगे तो NO2 ग्रुप क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे Cl है यानी आर्थो मेटा पैरा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम क्या करें, NaOH से अगर हम पास कराएं, अगर NaOH से अगर हम पास कराएंगे तो ये देखेंगे तो यहाँ से OH इससे अटैक करेगा तो ये वापस से Cl निकल जाएगा, यानी NaCl, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा NO2 और यहाँ हो जाएगा OH, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा इसका ओवरऑल प्रोडक्ट। तो ये रहा आपका A वाला प्रोडक्ट और ये रहा आपका B वाला प्रोडक्ट। तो हम इसको इस तरीके से, मतलब क्या है, अगर रिएजेंट अलग अलग दे देता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ये है लास्ट क्वेश्चन आपका, द रिएक्शन ऑफ द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ मेथॉक्साइड। इसके प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो देखेंगे इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। बोल रहे हैं कि आइसोब्यूटेन होगा कि टर्शियरी ब्यूटाइल मेथिल एथर होगा कि ब्यूटीन होगा कि आइसोब्यूटाइलिन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले टर्शियरी ब्यूटेन ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, ब्रोमीन, ये टर्शियरी ब्यूटाइल। अब इसको मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में कराना है, ठीक है। मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराएं तो देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको शॉर्ट कैसे करते हैं। यहाँ से इसका अगर मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ देखिए, चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, CH3, ठीक है, यहाँ पे है, इसको हम CH2H कर सकते हैं, यहाँ पे CH3 ऑलरेडी है और यहाँ पे आपका ब्रोमीन, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करें, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे OH माइनस अगर हम क्या करें, सॉरी OH माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक कराएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से ब्रोमीन आपका निकल जाएगा। तो आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हो जाएगा CH3, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो मतलब क्या बन रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग रिएजेंट देगा तो क्या बनेगा, तो ये मैकेनिज्म के साथ हमने बनाया, ओके, दैट्स ऑल।